से ये कमेंट कर रहा है। खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं रहा तो उसके लिए भी मैं ऐसे ही रहूँगी, है ना। हेलो गाइस, हैप्पी करवा चौथ। आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मैं बोलना चाह रही लेकिन बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। तो फिलहाल देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। एक तो आज मेरा जो है तीसरा तीसरा दिन भी है। तो इसमें तो मुझे लगता है ना, मैं पूजा पाठ कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ फिलहाल। केवल मैंने व्रत रखा हुआ है। और इसमें तो कहते हैं, इसमें क्या मतलब कि ये भी होता है ना कि तीसरे दिन आप पूजा नहीं कर सकते हो। तीसरे दिन आप पूजा नहीं कर सकते हो। पूजा तो पांचवें दिन आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने व्रत रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ चांद को देखकर, जल अर्पण करने के बाद जल का अर्घ देकर पानी पी लूँगी। बाकी और कोई पूजा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि पूजा करने लायक हूँ नहीं मैं। और यहाँ पर मेरी जो है ये कढ़ी बन चुकी है। कढ़ी मेरी बन चुकी है और जा रही थी अब चावल चढ़ाने। थोड़े से बर्तन पड़े हैं, ये बर्तन धो लूँ। कुछ ऐसा हो जाता है कि इंसान दुविधा में पड़ जाता है कि करूं ना करूं। वैसे ये तो पता है कि ऐसे में पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये साल भर में एक बार आती है, तो इसकी वजह से दिमाग काम नहीं करता है। तो फिलहाल मैंने यही सोचा है कि जल कारक देकर फिर इसके बाद व्रत तोड़ूंगी। बाकी और कोई भी पूजा मैं नहीं करूंगी, ना ही कोई नए कपड़े पहनूंगी। बस सिंपल होकर ही ऐसे ही करूंगी। तो चलिए चावल चढ़ा देती हूँ। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन बताइएगा कैसी लग रही हूँ। जैसे बना वैसे रेडी हो गई। और यहाँ पर मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ, लेकिन आप लोग मेरे फेस को देख रहे हैं कि जो मतलब चेहरे पर रौनक होनी चाहिए वो रौनक बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। एकदम मायूसी सा दिख रहा है। जबकि बाबू ने मेरे इतना कहा तब जाकर इतना चेहरा मेरा थोड़ा बना है, नहीं तो बिल्कुल भी एकदम मुरझाया मुरझाया था। और थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो चेहरा और थोड़ा सा सही हो गया। और ये मेरी पुरानी साड़ी है, न्यू साड़ी नहीं है। और यहाँ पर मैं पूजा करके चली आई हूँ, क्योंकि छत के ऊपर अंधेरा था। तो फिलहाल तो वहाँ पर पानी वगैरह पिला दिया था। तो मैंने कहा कि चलो टीका नीचे कर देते हैं। तो फिर इसके बाद मैं नीचे आकर टीका करने लगी। लेकिन हुआ क्या कि टीका जब लगा रही थी तो वो थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था। तो वही मैं पतिदेव से कह रही थी कि मैं टीका लगा रही हूँ और टीका लगा भी नहीं। तो कह रहे कि ऐसे लगाओ, वो मुझे बता रहे थे। तो यहाँ पर मैं पैर छू, देखिए कितने अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। और यहाँ पर जाने कुछ कह रहे थे, कहते कि अब मीठा खा लो। तो हमने कहा नहीं भाई, पहले पानी पिलाओ उसके बाद फिर मीठा खिलाना। तो इसी बात के लिए हम दोनों में थोड़ी सी बहस सी हो रही थी। वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि किस तरह से मेरे पतिदेव ऐसे ही हैं। मतलब कि आप लोग ये प्यार के मामले में थोड़ा सा कच्चे हैं। और यहाँ पर मेरा खाना पीना बन चुका है। तो फिर इसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद फिर पूड़ियाँ नहीं सेकी थी, यानी रोटी या पूड़ी कुछ भी नहीं सेकी थी। केवल कढ़ी चावल दही बड़े बनाई थी। और चावल ठंडा हो गया तो ये एकदम जम सा गया है। तो मैंने चावल इसलिए डाल दिया, तो मैंने कहा कि चावल भी बनाने पड़ेंगे और रोटी भी सेकनी पड़ेगी। तो चावल डाल देते हैं और रोटी बाद में सेक लेते हैं। तो फिर बाबू से मैंने पूछा कि रोटी खाओगे कि पूड़ी खाओ, क्योंकि मेरे बेटे को जो है कढ़ी के साथ पूड़ी कुछ ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए फिर मैंने रोटियां नहीं सेकी और पूड़ी सेकी है। तो मैंने फटाफट से कपड़े उतारे और जाकर फिर पूड़ियाँ सेकी, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि और ये रही मेरी
कढ़ी, दही बड़े, पूड़ी और चावल बनने के लिए तो बहुत कुछ बनता है, जैसे पकोसा भी बनता है और 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 सब्जी भी बनती है। और हमारे यहाँ पन्ना बनता है। पन्ना मतलब चावल का पन्ना होता है। चावल जैसे कढ़ी समझ लीजिए, चावल को पीस कर उसकी गीली गीली बनाकर और फिर जो बड़े होते हैं ना उसमें डाल देते, तो उसको पन्ना बोलते हैं। तो वो चीज़ भी हमारे यहाँ बनता है, लेकिन अकेले हमारे बस की बात नहीं है, तो फिर मैंने कढ़ी चावल और पूड़ी बनाई। और ये रहा हमारे यहाँ का चांद। और मेरा काम धाम हो गया है, काम धाम करके मैं आ गई हूँ। खाना पीना तो आप लोगों के सामने हुआ था। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धोया, किचन साफ कर लिया और इस समय बज रहा है 11:15 हो रहा है। और बाबू मेरा ये पढ़ाई कर रहा है और पतिदेव सो रहे हैं और चल रही हूँ मैं भी सोने। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगी कि जिसने भी ये कमेंट किया है, मैं कमेंट अभी आप लोगों को दिखा दूँगी कि कैसे कैसे लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर का है मेरे घर का ही जिसने ये कमेंट किया है, लेकिन बहुत गलत किया है ना। ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी शक्ल देखकर मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग भी कह रहे थे कि आप बीमार हो क्या, है ना। तो ये चीज़ें अपने आप नहीं बनाई जाती कि इंसान अपने आप बना लेगा। अरे प्याज और विक्स लगा कर रोएगा तो थोड़ी देर, उससे ज़्यादा थोड़ा ना दुखी हो सकता है ना। तो मैं ये कहूँगी कि जिसने भी ये कमेंट, जो भी मेरे घर से ये कमेंट कर रहा है, खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं रहा तो उसके लिए भी मैं ऐसे ही रहूँगी, है ना। अगर नहीं रहा तो उसके लिए भी मेरे दिल में प्यार है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर की बातें कोई नहीं जानता है। मेरे घर की बात केवल मेरे घर वाले ही जानते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है जिसने ये कमेंट किया है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति ऐसा कमेंट नहीं करेगा। अरे मेरा फेस देखकर मेरा बेटा कह रहा था, मम्मा आपकी आँख कितनी सूजी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, है ना। तो इसके आगे तो मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, ना ज़्यादा सफाई दूँगी, क्योंकि जिसने कमेंट किया है उसकी हिम्मत तो है नहीं कि मेरे सामने आकर मुझसे ऐसे बोले, है ना। तो फिलहाल ठीक है, कुछ भी सोच कर अगला खुश रहे, मस्त रहे, और क्या चाहिए। कुछ भी सोचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम उसके इस कमेंट ने मेरे दिल में जो दुख था थोड़ा सा उसको हटा दिया है। नहीं तो मैं तो उसमें एकदम घुली जा रही थी। तो उस तरफ से मैं हट कर थोड़ा इनकी कमेंट पर मैंने जब ध्यान दिया ना, तो थोड़ा सा माइंड मेरा फ्रेश हुआ है उन्हीं की वजह से। क्या कर सकते हैं, पब्लिक है कुछ भी बकती है, बकने दो, कहती है कहने दो, है ना। तो उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जिसने इतनी हिम्मत है ये बात कहने की, मेरे घर का है, बाहर का है, कहीं का भी, है ना। अगर मेरे घर का है तो मेरे सामने आकर मुझसे बात करे और देख ले मेरी शक्ल कैसी है ना। तो चलिए, ये हमारी बहुत छोटी सी वीडियो है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इतना सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी कोई नए लोग हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं तो शुक्रगुजार हूँ उस व्यक्ति का जिसने मुझे ये कमेंट कर मेरे माइंड को एकदम फ्रेश कर दिया, क्योंकि मेरा दिमाग जिस जगह लगा हुआ था उस जगह से उसने निकाल कर अपनी ओर उसने घसीटा मेरे को। शायद अगर वो अपनी तरफ ना घसीटता ना तो ये दुख पता नहीं कितने दिन मेरे को और अभी सहना होता। शायद ये चेहरे पर मेरे मुस्कान ना आती। तो धन्यवाद जिसने भी ये कमेंट किया, शुक्रिया आपका। तो चलिए चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, राधे राधे।